वेट वर्टिकली डाउनवर्ड m1 जी, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके बारे में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा m2 जी। ये मास नीचे जाएगा तो ये वाला मास कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब करना क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला वेट जो है वो कैसा लेना है? पॉजिटिव। ये वाला वेट नीचे था, एक्सेलरेशन भी कहां थी? नीचे की तरफ। ये वाला वेट। आज के ट्रिकी क्वेश्चन में हम जान रहे होंगे कि हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन इन अ पुली प्रॉब्लम। एक सिंगल पुली पे अलग अलग मासेस जो हैं वो लटके हुए हैं, किस तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो हम निकाल पाएंगे। मेन बात है कि कंसेप्ट जो एप्लीकेबल होगा वो सिंगल पुली के लिए होगा। मासेस काफी सारे लगे होंगे, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और इसके 3 टाइप्स जो है आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेसिक जो पार्ट है उसमें सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दो मासेस के लिए, कि अगर एक सिंगल पुली है और सिंगल पुली पे दो मासेस जो हैं वो लटके हुए हैं। इस तरीके से एक पुली जो है वो हमारे पास अवेलेबल है और उससे दो मासेस जो हैं वो आपने लटका दिए हैं। एक मास जो है वो m1 है, एक मास जो है वो आपने यहां पे लटका दिया है m2। क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से डाटा दे सकता है, या तो बोलेगा कि m1 इज ग्रेटर देन m2, कि मास m1 जो है वो बड़ा है, m1 मास बड़ा है किसके कंपैरिजन में? m2। या फिर वो बोल देगा कि एक्सेलरेशन जो है वो m1 की तरफ है। इस तरीके से काम करना है, ठीक है। आपको जो बस एक काम करना है वो क्या, कि डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखता हूं तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्या होता है, जितने भी मासेस हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। एक मास m1 है, दूसरे वाला मास क्या है? m2 हमारे पास है। एक मास m1 है, एक मास m2 है, तो नीचे आपने दोनों मासेस लिखने हैं, m1 प्लस m2। अब एक कंसेप्ट जो हमने करना है वो क्या, जो मेन बात है वो ये है, डिनोमिनेटर में तो टोटल मासेस आने ही हैं, ऊपर क्या लिखना है सर उसके बारे में बात करनी है। एक्सेलरेशन जो है वो कहां है? नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका वेट बनाएंगे, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड m1 जी, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके बारे में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? m2 जी। ये मास नीचे जाएगा तो ये वाला मास कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब करना क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला वेट जो है वो कैसा लेना है? पॉजिटिव। ये वाला वेट नीचे था, एक्सेलरेशन भी कहां थी? नीचे की तरफ। ये वाला वेट नीचे है, ये एक्सेलरेशन कहां है? ऊपर की तरफ है, तो इसको अपोजिट लिया जाएगा। इसको अपोजिट लिया जाएगा तो सर ये आंसर क्या हो जाएगा? m2 इंटू में जी हमारे पास। एक्सेलरेशन अगर बतानी है इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम्स जो है इस पे लेकर आते हैं, आपने ट्रिक को दोबारा समझना है कि नीचे दोनों मास आएंगे, जितने भी मास हैं वो सारे के सारे मास नीचे आएंगे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला वेट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला वेट जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मान लो इसी में और मासेस जो है मान लो मैं ऐड कर देता हूं, तो कंसेप्ट जो है वो कुछ कैसे बन रहा होगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, डाटा जो है वो आपको गिवन है, एक मास m1 है, एक मास m2 है। इस तरीके से यहां पे जो मास है सर वो क्या लगा दिया है? m3 लगा दिया है। और एक्सेलरेशन जो है वो मान लो इस तरीके से दिखा रखी है, ऐसे करके एक्सेलरेशन दे रखी है आपको, ऐसे एक्सेलरेशन दे रखी है। तो सर एक्सेलरेशन अगर बतानी है तो नीचे तो सर सब आएंगे, एक m1 है प्लस क्या हो जाएगा? m2 और प्लस क्या हो गया? m3। सारे मासेस जो है वो नीचे की तरफ आ रहे होंगे। अगला जो काम करना है सर वो क्या, कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड m1 जी, यहाँ पे भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? m2 जी, और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m3 जी। ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो इस वाले को कहां उठाएंगे? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन के साथ वाला वेट पॉजिटिव m1 जी, ये भी नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन के साथ वाला कैसा हो गया? m2 जी। इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? m3 जी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। नीचे सारे मासेस आएंगे, ऊपर एक्सेलरेशन के साथ वाले वेट जो है वो कैसे हैं? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के अपोजिट वाले वेट जो है वो कैसे रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। बाई चांस कोई वेट जो है वो एक्सेलरेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसके बारे में दो केसेस जो है वो और लगा लेते हैं, कि हमें जो डाटा है सर वो कैसे दे रखा है। अब की बार मन में जो सवाल आ रहा है वो क्या, कि इस तरीके से हमारे पास कोई मास जो है वो अवेलेबल है m2, ठीक है। इसमें जो है ऐसे करके नाम जो है वो क्या दे रखा है? m1 मास जो है वो अवेलेबल है। एक और पुली बाई चांस मैं लगा लेता हूं यहाँ पे, काम जो है वो आपने क्या करना है, ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या हो गया? m3। इस तरफ बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन बतानी है तो सर सिंपल काम करना है, सारे मास नीचे आएंगे। एक मास m1 है, एक m2 है और एक मास क्या है? m3। तीन मासेस हमारे पास थे, तीनों के तीनों मास जो है सर वो कहां जाएंगे? नीचे। m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एक्सेलरेशन यहां पे है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड m1 जी, इसका वेट बताएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? m2 जी हमारे पास हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो सर ये नाम क्या हो जाएगा? m3 जी हमारे पास। ऐसे करके कंसेप्ट है। ये एक्सेलरेशन नीचे आ रही है तो इसकी एक्सेलरेशन कहां जाएगी? ऐसे ये ऊपर जाएगा, और ये आगे की तरफ जाएगा तो ये वाला वेट जो है वो कहां जा रहा होगा? ऊपर की तरफ। अब देखें,
m1g एक्सेलरेशन के साथ है तो सर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के साथ वेट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, छोड़ दो सर। अपोजिट वाला है तो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। m1 3 और इनटू में कितना हो जाएगा, g। तो सर अभी तक आपने क्या बताया था, एक्सेलरेशन के साथ वाला, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला। अब जो डिस्कस करा है वो क्या, एक्सेलरेशन पे अगर परपेंडिकुलर वेट है तो उसको आप नहीं लेंगे। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल थी, वेट वर्टिकल था, तो उस कंपोनेंट को आपने नहीं लिया। हाँ, नीचे जो है वो टोटल मास लिया जाता है, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। विदाउट ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इंक्लाइंड कंपोनेंट का भी कर लेते हैं सर, इंक्लाइंड के भी हो जाएंगे, बिल्कुल। सुने ध्यान से, काम करना है क्या कुछ है कि डाटा जो है सर वो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास कुछ कैसे होंगे, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो चीजें जो है वो हमने क्या करनी है। जो कंसेप्ट है, इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट जो है वो आपको गिवन है। ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से एक इंक्लाइंड सरफेस पे अवेलेबल है एंड दे आर अटैच्ड बाय अ पुली विद स्ट्रिंग्स। यहां पे एंगल जो है सर वो θ1 है, ये एंगल कितना है, θ2। एंगल भी अलग अलग मान लिए। ये वाला मास जो है वो क्या मान लेते हैं, m2, और इस वाले मास को क्या मान लिया, m1 मान लिया। इंक्लाइंड है और मान लो एक्सेलरेशन जो है वो इस तरीके से दिखा रखी है। तो सर अगर एक्सेलरेशन बतानी है तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है सर कि टोटल मास नीचे आता है। एक मास m1 है, दूसरे वाला मास कितना है, m2। दोनों मासेस नीचे आते हैं, ये बात तो आपने कर ही ली। अब अगली अगर मैं बात करता हूं तो हम सब जानते हैं सर इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आते हैं वो आते हैं g sin थीटा वाले, mg sin थीटा वाले। तो ये m2 है g और इनटू में कितना हो जाएगा, sin θ2। इसका कंपोनेंट ऐसे, ये नीचे आएगा तो ये कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। और इस डायरेक्शन में जो m2 का m1g वेट का साइन कंपोनेंट जो आता है तो ये क्या हो गया, sin θ1। तो एक्सेलरेशन के साथ वाला कंपोनेंट m2g sin θ2 ये पॉजिटिव ले लिया जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट जो है सर, एक्सेलरेशन ऊपर है, वेट का ये कंपोनेंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, तो इसको अपोजिट कर लेंगे, m1g sin θ1। तो काम जो है बेटा वो आपने क्या सीखा, आपने सीखा वेट की डायरेक्शन वाला जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन और वेट सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। नॉर्मल अगर है तो छोड़ दो, और अगर इंक्लाइंड है तो साइन वाला कंपोनेंट ले लो। ये काम अगर आप लगाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन विदाउट ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। थैंक यू।